बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। हेलो। हेलो। हाँ जी। सत्ताईस जी। सत्ताईस। और बच्चे क्या चाल है? बस जी बढ़िया। श्रवण दास सावलपुरा से। जी भगत जी। घर पे ही हो? नहीं भगत जी, मैं मेरठ में हूँ। हो गया। हाँ जी, परसों सतगुरु दिवस है ना। हाँ जी हाँ जी। इसलिए वहाँ है वो। हाँ जी। हाँ भगत जी, हमारे घर पे तो काल का दाव लग गया। क्या हो गया? भगत जी, एक लड़का गया मेरा। कब की बात है भगत जी? 30 तारीख की बात है भगत जी। 30 तारीख की? हाँ जी, 30 तारीख की। अच्छा अच्छा। कितनी उम्र थी भगत जी की? 22 साल। 22 साल। अच्छा, आप श्रवण जी कौन से बोल रहे हो? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। श्रवण दास सावलपुरा तवरान। ये अपना जो जयपुर के पास में है। शाहपुरा नीम का थाना रोड के बीच में है। अच्छा, शाहपुरा नीम का थाना के बीच में है। बीच में। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, तो मतलब क्या हुआ था भगत जी? भगत जी क्या बताऊं, कुछ गंदे लड़के थे, उनके साथ में कहीं जा रहा था। रोड। अच्छा मैं सिलाई का काम करता हूँ। अच्छा भगत जी, मैं मावस की कभी छुट्टी नहीं करता था। मैंने उस दिन मावस की छुट्टी कर लिया। मावस चपटी थी 30 तारीख को। अच्छा और भगत जी क्या बताऊं, ये लोग जो कर रहे हैं ना, लाइब्रेरी पुस्तक सेवा कर रहे हैं जी। वो मेरे जबरदस्ती थोप के चले गए। मेरे गांव की थी जो। अच्छा मैंने कहा भाई मेरे को टाइम नहीं मिलता, मैं नहीं कुछ नहीं करूंगा, मैं आप लेके जाओ। लेकिन उन लोगों ने 3 स्कूलों की जबरदस्ती मेरे थोपी। अच्छा और भगत जी, मैं वो लास्ट सरकारी स्कूल में पुस्तक दे करके और उसके बाद में मैं जा रहा था, आगे निकल रहा था, सामने से मेरे को बच्चा मिल गया। अच्छा मैं उस बच्चे को ले करके घर आ करके छोड़ के नोट बेटी, बाप तू इनके साथ क्यों रहता है, पढ़ाई कर आराम से बैठ के। सही बात। ये बदमाश लड़के हैं, इनके साथ तू मत रहा कर। इतना कह के भगत जी, मैं फिर एक और मेरे पास एक मैसेज करते हैं इधर, क्यों अकेला भगत मैं ही हूँ यहाँ पे। अच्छा हाँ, वो मैसेज की पुस्तक सेवा करने के लिए मैं चला गया भगत जी। अच्छा और पीछे से भगत जी मेरा गलत कदम उठा लिया उसने भगत जी। अच्छा 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 अच्छा। नाम ले रखा था उसने? हाँ, नाम ले रखा था भगत जी, नाम भी ले रखा था, पूरा परिवार नाम धने भगत जी। पता नहीं क्या हुआ। शरण भगत जी, दुखी होने की तो देखो जरूरत नहीं है, क्योंकि मालिक के विधान से आप भी परिचित हो भगत जी। नहीं भगत जी, मुझे पूरा विश्वास है बच्चा वापस आएगा भगत जी, मुझे विश्वास है। हाँ, बात और मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ, देखो जो हो गया सो हो गया भगत जी, जो हो गया सो हो गया, वो तो भगत जी हमारे हाथ नहीं आने वाला है। ऐसा नहीं होना चाहिए था भगत जी, ऐसा होना नहीं चाहिए था। अब बताओ भगत जी, ना आपके कोई भक्ति में कमी थी, ना आपके कोई सेवा में कमी थी, आप तो दिन रात इन लोगों के कहने पे लगे हुए थे ना। नहीं भगत जी, नहीं भगत जी, मैं तो सिर्फ ओनली वो पुस्तक सेवा मैसेज करते रहे वही सेवा करता था मैं सिर्फ। बाकी मुझे आज 4 साल हो गए, मैं सीसी में भी नहीं गया था, मैं इनकी कैडम भी नहीं था। मतलब कभी कभार बाय द वे जैसे मैं चलो अब आस पास में अकेला भगत और 2-4 भगत इधर है जो भाई चलो उनसे मिल लेंगे।
सत्साई हो जाएगी, इतना ही, बस इतना ही था भगत जी, और कुछ भी नहीं था। बात सही भगत जी, लेकिन आपकी अभी ये पुस्तकों के लिए भी हम पिछले 3 साल से भगत जी सबको समझा रहे हैं भगत जी कि इन पुस्तकों में इन्होंने इतनी मिलावट कर रखी है, ऐसे ऐसे शब्द डाल रखे हैं भगत जी, मतलब गुरु जी के नाम पे लोग, अब क्या बताएं भगत जी, आप खुद समझदार हो। भगत जी मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरा बच्चा वापस आएगा कि नहीं आएगा? मैंने परमात्मा, मैं समर्थ की शरण में हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। भगत जी नाम ले रखा था उसने, ये तो आपको सोचने की ही जरूरत नहीं है, परमेश्वर का विधान विधान कहता है भगत जी। ये तो अगर आपका बच्चा मान लीजिए अगर आपके घर में भी ना आया, मान लीजिए किसी कारणवश, क्योंकि भगत जी उस आत्मा का संस्कार अपना अलग चलेगा, आपका संस्कार अलग है, उस आत्मा का संस्कार अलग है। जैसे गुरु जी कहते हैं ना कि तुम्हें तो अपने बेटा बेटी दिखाई देते हैं और मुझे मेरी आत्मा ही दिखाई देती है। तो भगत जी वो परमात्मा का बच्चा था, नाम लिया हुआ था, वो कोई ऐसा वैसा मतलब वो जगह नहीं जाएगा, 84 में तो जाने का कोई मतलब ही नहीं है उसका। उसको तो परमात्मा ऐसे घर में जन्म देंगे, चाहे वो वापस आपके घर में दो या चाहे किसी और जगह पे दो, वो तो जन्म लेते ही सच्चाई बोलता हुआ मतलब अपनी आंखें खोलेगा। भगत जी परमात्मा ने मुझे 5 दिए थे जी, अब वो भ्रमित तो नहीं हो जाएंगे ना? मैं तो उनको बहुत समझाता हूँ, भाई हम समर्थ की शरण में हैं, ऐसा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। भगत जी हर जीवात्मा का अपना संस्कार है बड़े भाई, आप ना किसी को भ्रमित होने से रोक सकते, ना आप किसी को भ्रमित कर सकते। ये सब भगत जी क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ भगत जी? उस टाइम में भगत जी, उस दिन पता नहीं इतना क्यों काल का जोर लगा, पता नहीं। मैं सुबह घर से निकलते हुए मंगलाचरण बोलता हूँ, उस दिन मैंने नहीं बोला, पता नहीं क्या हुआ मुझे, एक शब्द भी मेरे से, एक भी जाप नहीं निकला, एक भी जाप नहीं निकला। जब तक वो काल नहीं हो गया तब तक पता नहीं क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ में? भगत जी काल का प्रभाव कहाँ है, गलती आप हुई जानते हो मुझसे? बड़े भाई। और गलती तो देखो भगत जी, अब हम भी अगर कुछ कहेंगे तो केवल मालिक के ज्ञान के आधार से ही कुछ 2 शब्द आपको बोल सकते हैं, और बाकी तो देखो परमात्मा जानता बड़े भाई। होता क्या है, जैसे गुरुजी ने बताया कि एक तो कहीं न कहीं से कोई मर्यादा खंडित होनी होती है, और दूसरा उस जीव आत्मा का कोई बुरा संस्कार आना होता है। वो दोनों चीजें एक साथ आ जाती है भगत जी, जिस कारण से ये दाव लगता है काल का। तो कहीं न कहीं बच्चा जो अमल की मर्यादाओं से दूर था भगत जी, कहीं न कहीं दास को नहीं, ये तो था भगत जी, तो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ कभी, ये तो था, हुआ, ये हुआ है भगत जी। उसने परमात्मा का लॉकेट गले से निकाल दिया था भगत जी, 10 दिन हो गए थे उसको। जी जी जी, मैं उसको बहुत समझा, लेकिन मेरी बात उसने मानी नहीं। हाँ ये तो हुआ है भगत जी, हुआ है, ये बात हुई है, परमात्मा हुआ है, लेकिन परमात्मा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? भगत जी परमात्मा ने नहीं किया, परमात्मा ने आपको काफी पहले समझाया भी होगा, ऐसी बात नहीं है, पुस्तकों के बारे में आपको पहले भी मालूम पड़ा होगा। और यदि मुझे हर चीज का ज्ञान है भगत जी, मुझे हर चीज का ज्ञान है, मैं सत्संग सुनता हूँ भगत जी, बैठ बैठा मुझे हर चीज का ज्ञान है। अब भगत जी आप खुद विचार कर लो, देखो कहीं न कहीं ये संस्कार जुड़ा हुआ था कि ये पुस्तक अगर उस दिन आप छुट्टी ना करते, वो पुस्तक देने के लिए आप ना जाते, बिल्कुल तो भगत जी, आपके बच्चे बिल्कुल, का, अगर मैं छुट्टी नहीं करता, हाँ तो आपके बच्चे का आपका आमना सामना नहीं होता, तो ये 2 बातें नहीं होती, कुछ नहीं होता। तो ये जो पुस्तक है, जो मिलावटी पुस्तक है, ये भगत जी आपके बच्चे की मौत का कारण बनी है। कुछ नहीं होता भगत जी, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता भगत जी, कुछ नहीं होता। और उन लोगों ने जबरदस्ती मेरे थोप के गए, मैंने मना कर दिया, मेरे पास टाइम नहीं है। वो 5-7 दिन पहले देकर गए थे मेरे को। भगत जी इनका तो धंधा है ना, ये थोड़ी देखेंगे किसी के पास समय है कि नहीं है, इनका तो धंधा है। ये पुस्तक सेवा नहीं करेंगे तो इनके पास में पैसा कहाँ से आएगा, लोग नाम कहाँ से लेंगे, जो पाठ और ज्योति कहाँ से देंगे इन लोगों। देखो शरणो भगत जी, जो भी है, जो हुआ सो तो भगत जी कोई मालिक से तो मतलब छिपा हुआ नहीं है, और जो हुआ है, जो होने वाला था, उसका भी उस मालिक को अच्छे से पता था कि मेरी आत्मा के साथ ये होने वाला है। भगत जी जो भी हुआ है कहीं न कहीं उस आत्मा के लिए अच्छा हुआ भगत जी। आप इसमें कोई मतलब ज्यादा परेशान होने या मतलब आप दुखी मत होइए, क्योंकि मालिक का बच्चा था, मालिक की शरण में था, पूरा परिवार आपका मालिक की शरण में है, जो होगा वो अच्छा ही होगा बड़े भाई, सोच के आप ज्यादा दुखी बिल्कुल ना हो। परमेश्वर की आत्मा थी, परमेश्वर अच्छी जगह पे ही उसको डालेगा। बाकी आगे से बड़े भाई ध्यान रखो, आगे और कोई मिस हैपनिंग, कोई घटना ना हो। भगत जी हाथ जोड़ लो और मालिक की बैठ के भक्ति करो जब तक गुरुजी नहीं आ जाते हैं तब तक। भगत जी उस टाइम मेरे से गलती हो गई कि मैं उस टाइम अकेला भगत हूँ, यहाँ पर कोई है नहीं, मैं चिल्लाने लग गया। अगर मैं चिल्लाता नहीं हाँ तो पता नहीं क्या होता, मैं आराम से बैठ के परमात्मा को याद करता तो पता नहीं क्या होता, लेकिन भगत जी मैं टूट चुका था। कोई बात नहीं भगत जी, अब आप ज्यादा निराश ना हो बड़े भाई, परमेश्वर दया करें। आपकी संध्या आरती हो गई?
हाँ, संध्या आरती करने मैंने पहले भी आपके पास फोन मिलाया था। अच्छा, तो उस समय दास की फिर आप तबीयत मिला नहीं, उसके अब 2-3 दिन बाद में आपकी बात सिर्फ मैंने बैठे बैठे मैं भगत जी से बात कर ले, कुछ हाँ, दिल तो हाँ, हल्का हो कम से कम, मुझे भी नहीं तो। हाँ भगत जी, आप परमात्मा को ना हृदय से, आप परमात्मा सर, आप तो मालिक को हृदय से करते हो, जो भगत हो तो हृदय से करेगा। आप परमेश्वर को हृदय से प्रार्थना करो कि हे परमेश्वर, आज से पहले जो भी इस दास से गलती हुई हो, दास आपसे दंडवत परमात्मा अपनी उन सभी गलतियों के लिए क्षमा याचना चाहता है। और परमेश्वर, मैं आपका बच्चा हूँ, मैं भी 2 कौड़ी का जीव हूँ, ये रजोगुण का प्रभाव मेरे अंदर भी है। मालिक, वो जो आत्मा है, जो वो कहाँ भी गई है, जहाँ भी वो जाएगी, परमात्मा आप इतनी दया रखना परमेश्वर, आप अपने बच्चे को अपनी शरण में रखना। भगत जी, मालिक दया करते हैं और ऐसा कोई बात नहीं होता, अच्छी जगह ही परमात्मा अपनी आत्मा को भेजेंगे भगत जी, क्योंकि नाम का बीज परमात्मा ने डाल रखा था उसके अंतःकरण में। वो आत्मा काल के हाथ नहीं जा सकती भगत जी, दाव जरूर लग गया लेकिन काल के हाथ नहीं जा सकती। पूरा समाज भी नहीं बैठ रहा मेरे पास में आकर के, बिल्कुल अकेला हूँ, क्यों ये इन लोगों की तरह मैं वो कर नहीं पाता। भगत जी, सब जानते हैं कि आप भक्ति कर रहे थे, आपकी क्रियाएं, आपकी मर्यादाएं समाज की विपरीत थी, और आज उन समाज वालों को बोलने का मौका मिल गया कि तू तो इतना बड़ा भगत था, तूने तो सब कुछ त्याग रखा था, फिर तेरे घर में ये क्यों हुआ। अब उन लोगों को इस बात का नहीं पता कि भाई ये श्रवणदास भी कहीं न कहीं परमात्मा की ये मिलावटी पुस्तकें बेच के थोड़ी बहुत मर्यादाओं को मल की तोड़ रहा था। अब भगत जी वो नहीं जानेंगे इन बातों को। भगत जी मुझे तो ज्ञान था, मैं तो जानबूझ के मिट्टी खा रहा था, मुझे ज्ञान था। भगत जी उसके साथ ही ऐसा होता है, परमेश्वर कहते हैं जानबूझ सांची तजक करे, झूठ से नहीं, उसी के साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं बड़े भाई। अब भगत जी आपका जो दुख है वो भगत जी, अब वही बात है बड़े भाई, अब जिसकी उंगली कुटती है वही भगत जी उस दर्द को महसूस कर पाता है। अब जो दर्द आपको है भगत जी, दास उसको महसूस कर सकता है बड़े भाई, लेकिन आपके अंदर जो पीड़ा है भगत जी, दास उसको बांट नहीं सकता है। बाकी दास तो इतना निवेदन करेगा बड़े भाई कि आगे से और किसी मालिक की आत्मा के साथ ऐसी दुर्घटना ना हो। आप तो मालिक को साक्षी मान के, अंतर्यामी मान के भगत जी उनके आने तक सिर्फ अपनी भक्ति पे ध्यान दो बड़े भाई। जो भी छोटा मोटा काम धंधा कर रहे हो वो अपना करते रहो, इन व्यापारियों के इस व्यापार को बढ़ावा मत दो भगत जी। और कोई बात नहीं भगत जी, देखो ये तो देखो भगत जी, आज नहीं तो कल देखो, वैसे तो जाना था, उसको भी जाना था, आप भी जाओगे, हम भी जाएंगे बड़े भाई। भगत जी पहले अगर हम चले जाते परमात्मा हमें लेता, पहले तो कोई दुख नहीं होता। भगत जी विधान तो देखो टूटा है परमात्मा का, क्योंकि बाप से पहले बेटे की मौत हुई, कहीं न कहीं भगत नहीं जाता मर्यादाओं में सारा सिस्टम खेल सारा भगत जी मर्यादाओं को बताया गुरुदेव ने। इसीलिए परमात्मा बार बार कहते हैं पुण्यात्मा भक्ति चाहे कम कर लो, चाहे एक टाइम कम कर लो, लेकिन मर्यादाएं मत तोड़ो। अब इसका जवाब कहीं नहीं है भगत जी, आपको कोई आपके इस बेटे की जिम्मेदारी नहीं लेगा, कोई आपको उसका जवाब नहीं देगा। कल को आप इन लोगों से नाता तोड़ोगे तो उल्टा आपको गुरुद्रोही घोषित करेंगे, उल्टा आपको मजाक बना के रख देंगे ये लोग। भगत जी नाता क्या था मेरा कुछ, मैं तो ये भाई 2-4 भगत थे आस पास, चलो भाई चलो रामा श्यामा हो जाती है, कभी आ जाते तो बस इतना ही था, नहीं कुछ नहीं था। लेकिन एक भगत को यदि हम जहर का टपका दे के आएंगे तो भी भगत जी वो गलत है। जब हमें पता है कि इन पुस्तकों में मिलावट है और मिलावटी चीज उस परमेश्वर के मार्ग में नहीं होती भगत जी। लोगों ने जब कबीर सागर में मिलावट कर दी तो परमात्मा को खुद आना पड़ा, यहाँ पे गरीबदास जी महाराज जी को भेजना पड़ा, पूरा ग्रंथ साहिब लिखवाया परमात्मा ने, नहीं तो वो कबीर सागर भगत जी चलता ना आ रहा था। भगत जी 15 दिन पहले वो जयपुर गया था अपनी सिस्टर के पास में। अच्छा, उसने भी नाम लिया, अभी नए नाम लिया था उसने तो। अच्छा देखो भगत जी ले तो लिया जा करके और वो समझा रहा था भाई ऐसा क्या कर, भाई ऐसा क्या कर, भाई ऐसा क्या कर, वो पूरी बात खुद जोतबत्ती खुद करता था जयपुर, जी सारे काम खुद करता था। लेकिन यहाँ गांव आने के बाद में 10 दिन से पता नहीं क्या हुआ उसको, भगवान जाने ये मेरी क्या दृष्टि लग गई, पता नहीं सब आगे बाप को क्या हुआ। हाँ भगत जी जो हो गया देखो बड़े भाई, वो तो हो गया, उसको तो सोच के ज्यादा परेशान होना फिर वही बात है। और मालिक का ही थोड़ा भगत जी ध्यान रखो, परमात्मा ये परमात्मा का भगत जी मतलब संतोष तो करना पड़ेगा बड़े भाई, और तो कोई चारा नहीं है ना। बाकी इतना जरूर आप यकीन रखना, विश्वास रखना, मालिक किसी भगत के घर में ही भेजेंगे अपनी आत्मा को भगत जी। वो कोई आतंकवादी नहीं था भगत जी, कोई डाकू नहीं था। ठीक है, मर्यादा कहीं न कहीं भगत जी जीव से खंडित हो जाती है और ऊपर से उसका कोई ऐसा कमजोर संस्कार आ जाता है जिस वजह से भगत जी काल का दाव लग जाता है। बाकी मालिक की आत्मा थी, परमात्मा भगत जी भगत के घर में ही भेजेंगे, आप पूरा यकीन करना भगत जी। और
थोड़ा सा घर वालों की भी थोड़ी सी हिम्मत बंधाओ बड़े भाई, परमेश्वर दया करे। भक्ति, लेकिन भक्ति से दूर ना होना भगत जी, चाहे कोई कितना ही बड़ा दाव लग जाए, कुछ भी हो जाए। नहीं भगत जी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं समर्थ की शरण में था भगत जी, हूँ, रहूंगा, क्योंकि गलतियां हमसे होती हैं। ये हुआ क्या मेरे साथ में, ये हुआ क्या? बस ये हो गया भगत जी, उसका देखो आपको भी आभास है कि ये क्यों हुआ। आगे से भगत जी उन चीजों को कंट्रोल करो, उन चीजों का ध्यान रखो भगत जी। भगत जी मैं टच नहीं करूंगा, ध्यान तो क्या, मैं टच नहीं करूंगा भगत जी। ज्ञान समझाओ भगत जी, अगर कोई समझना चाहता है तो मालिक की वीडियो है, साधना टीवी के लिए बोलो और समझाओ कि भैया ज्ञान एक नंबर का है, परमात्मा का ज्ञान सुनो, ज्ञान समझो, उसको मतलब सत्संग डालो आपके मोबाइल फोन से और कहो कि भाई नाम दीक्षा जब हमारे गुरुजी आ जाएं तो उसके बाद लेना, इन चोरों से नाम दीक्षा मत लेना, वरना मेरे साथ जो हुआ है वो कभी न कभी वो तुम्हारे साथ भी हो जाएगा। ज्ञान समझाओ, ज्ञान समझाने में कोई दिक्कत नहीं, ज्ञान परमात्मा का है ही, लेकिन जो जहाँ मिलावट हो जाती है भगत जी, वो पूरा ज्ञान वो दूषित हो जाता है फिर वो। अब बताइए भगत जी, वो कबीर सागर का सरला अर्थ है जिसमें वो गधे वाला एग्जाम्पल दे रखा है। अब आप किसी को उसके हैं, अब बताओ भगत जी, जब उसको कोई पढ़ेगा तो बताओ भगत जी क्या होगा फिर? क्या इस दुनिया में और कोई उदाहरण ही नहीं थे? आजकल तो भगत जी, आजकल ये गाड़ियों के जैक आते हैं, ये बड़ी बड़ी जो मतलब मशीनें आती हैं, इनका वो हाइड्रोलिक जैक आता है, वो एकदम से अंदर चला जाता है, एकदम से बाहर आ जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता। ऐसे ऐसे उदाहरण है भगत जी हनुमान जी की पूछ के लिए। बताओ वो गधे वाला कोई मतलब अच्छा उदाहरण था वो? लेकिन भगत जी जब किसी की बुद्धि फेरता तो मालूम नहीं पड़ता मैं क्या लिख रहा हूँ। भगत जी मुझे परमात्मा ने पल 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 साथ दिया भगत जी, पल पल साथ दिया भगत जी, पल पल मेरे साथ थे, इन्होंने साथ छोड़ा कैसे मेरा मालिक ने? भगत जी मालिक कहते हैं ना कि वो अपन भगत जी जो मंगलाचरण करते हैं उसमें परमात्मा कहते हैं ना कि सत्य पुरुष निर्मोही। सत्य पुरुष भगत जी निर्मोही है, वो उसका किसी से कोई विशेष मोह नहीं है भगत जी। अगर उसका किसी से मोह है तो केवल उसी आत्मा से है जो मर्यादा में रह के भक्ति करती है। अगर मर्यादा जरा सी भी हटी तो चाहे उसकी माँ हो, उसका बाप हो, भगत जी वो किसी को नहीं बख्शता है। और अब आगे भगत जी यही है कि परमेश्वर से दंडवत करके जो भी हो गया भगत जी जाने अनजाने में, कि मालिक हम तो जीव हैं, हमारे में अगर इतनी बुद्धि होती, इतनी समर्थता होती, इतना अगर विवेक होता तो परमात्मा फिर आपकी शरण लेने की कहाँ जरूरत थी। तो मालिक दया करो, जो भी गलतियां होगी उनको क्षमा करो परवरदिगार, और आगे से परमात्मा अपने बच्चे पे अपना पंजा बनाए रखो। बस भगत जी ये प्रार्थना ही है हमारे पास में, और कुछ नहीं है भगत जी। ये है भगत जी। हाँ चलो ठीक है बड़े भाई, करो मालिक की दया से थोड़ा बहुत भंडारा पानी करो, बच्चों को खिलाओ, और भगत जी बात कर लिया करो जब भी ऐसा आपको लगे। ऐसी कोई बात नहीं भगत जी, अगर हम मालिक की आत्मा या अगर एक दूसरे का अगर हिम्मत नहीं बंधाएंगी, बातचीत नहीं करेंगे तो भगत जी फिर जगत तो हमें समझता है कहाँ है। हाँ नहीं होती है, तो थोड़ा सा हिम्मत रखो, मालिक दया करे बड़े भाई, है ना? ठीक है। सच्चाई भगत जी, जय बंदी छोड़। सच्चाई।